काम अपना पार्टी का खराब ना करो। इतने जितने बंदे आए सारे सबसे काबिल एहतराम है, तो मेहरबानी करो, अगर मेरी सुन मेहरबानी करके तले जा जाओ, स्टेज खाली करो, मेहरबानी करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं लियाकत बाग के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बीबी की जो 15वीं बरसी यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है, और इन्हीं से हमारे साथ एक मोहतरमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम हिफ्ज़ा बुखारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी वुमेन विंग ज़िला रावलपिंडी की सदर हूँ। मैं 27 दिसंबर के हवाले से ये बात कहूँगी कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जिसमें एक ऐसी लीडर को शहीद किया गया जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड लीडर थी। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म जो कि एक पूरा पॉलिटिकल विजडम रखती थी। उन्होंने जो पेशन गोइयाँ उस वक्त की थी कि पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो सकता है। उन्होंने उस वक्त बताया था कि जो हमारी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इतनी अलार्मिंग है और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए कि रशिया और अफ़गानिस्तान के जो जंग थी उसके बाद जो उनके व्यूज़ थे, और उसके बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी अड्डे वगैरह बनाए थे, तो उस वक्त जो मोहतरमा ने अगर वो जो बात की थी कि जब अमेरिका यहाँ से जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो आज हम फेस कर रहे हैं। तो वो इतनी पॉलिटिकल विजडम रखने वाली और इतनी दूरअंदेश खातून थी। उस वक्त की जो उनकी बातें थी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के हवाले से, वो आज भी वही साबित हो रही है। तो ना सिर्फ ये कि वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लीडरशिप का लॉस छोड़ के गई है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनकी जो कमी है वो पूरी नहीं की जा सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो, उनको हम शहीद इसलिए कहते हैं कि वो एक मिशन के लिए उन्होंने अपनी जान दी, और उनके उस मिशन को, उसकी कंटिन्यूटी को बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक जाले की शक्ल में हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं समझती हूँ कि मोहतरमा की जो स्ट्रगल थी, अगर उसको ख़त्म किया जाए तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के अदारों की सालमियत ही इसमें है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस विजन को, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चली थी, उस कॉन्सेप्ट को पूरा किया जाए और उसकी कंटिन्यूटी रखी। मैम, कहा यह जा रहा है कि बीबी की वफात के बाद जो है बीबी की जो है ना पार्टी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सिर्फ जो है ना सिंध के कुछ शहरों तक जो है ना महदूद रह गई है। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में ये बात समझी और मानी जाती है कि पाकिस्तान में सियासतें कौन, हुकूमतें कौन लाता है और कौन लेके जाता है। ये आप किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो उनको पता है कि पाकिस्तान में से हुकूमत कौन बदलता है। जिन कॉरिडोर से, जिन चोर दरवाज़ों से ये हुकूमतों में लोग आते हैं, उनके लिए आप जो है वो कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। और जब आपकी उन चीज़ों से वहाँ पे वन पेज पे नहीं होते, तो क्या होता है कि वो इसी तरह लोगों को लेट डाउन करते हैं और उनको काउंटर करते हैं। इस सारी बातों के बावजूद आप देखें, ये सिंध तो नहीं है ना, ये पंजाब है, और इसमें आप बीबी की जो है वो बरसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप वो चीज़ें कुछ अरसे के लिए दब ज़रूर जाती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी जियाला जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का और भुट्टो साहब का टाइम पीरियड देखा है, वो कभी भी ये बात इसको नहीं मान सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई जमात जो कि पूरी वफाक की अलामत समझी जाए वो एक कॉर्नर तक महदूद हो। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी लीड से आगे आएगी। 15 साल बीत गए हैं बीबी की शहादत को, जय मकाम पे अभी आप वहाँ पर खड़ी हैं, तो लेकिन अब तक जो कि है कातिल जो है ना सामने नहीं आया कि बीबी की शहादत के बाद इनकी हुकूमत भी रही। बात ये है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो एक खास नौइयत का जुडिशल सिस्टम है, उसमें प्रोसीजर लॉ इतना लेंथी है। ऐसा नहीं हुआ कि ट्रायल कोर्ट्स में केसेस नहीं चले, ऐसा नहीं हुआ कि शहादतें नहीं आई। कुछ बीच में लूप होल ज़रूर हुए हैं जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स में जो है उसको एड्रेस किया कोर्ट ने। अदरवाइज कहीं भी ऐसा नहीं है कि बीबी के केसेस को फॉलो अप नहीं किया गया, या उनके दुश्मनों को या उनके जो कातलों थे उन तक रसाई नहीं हो सकी। और आपके पाकिस्तान में ये पहला केस ऐसा नहीं है जिसमें कि कातिल जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, और भी कई केसेस इस तरह से हैं। नो डाउट ये एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड लीडर का केस था, और उसमें चूंकि इनकी गवर्नमेंट भी रही है, इनके बाद इनकी लेगेसी में जो गवर्नमेंट आई है वो भी रही है, लेकिन हमारे जो जुडिशल सिस्टम के लूप होल्स हैं वो ज़रूर जो है वो उसमें हर्डल आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम और आपकी क्या ओहदा है? जी, मैं ज़िला रावलपिंडी से सादिया अब्बासी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ पे हम आज इकट्ठे हुए हैं
ऐद तजीज़ के लिए। और आज का दिन हमारे लिए एक सहानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ब्लैक डे हम कहते हैं इसके, ये हमारा लिए ब्लैक डे है, लेकिन आज हमारे जियालों ने, हमारे ओहदेदारों ने ये साबित कर दिया कि हम अपनी बीबी के अहद को, अहद वफा को वफा करके छोड़ेंगे। जो बीबी ने अपने लहू से चरागाह जलाई थी वो दिया हम लोगों ने बुझने नहीं देना। हमने अपने भी अपनी जानें दे के उस दिए को हमेशा हमेशा जलते रहने देना है चाहिए, देंगे। और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक, और हमारी ख्वाहिश है कि हम जब मरें तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे में दफनाए जाएं। भुट्टो। अच्छा मैम, एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताएं कि 15 साल बीत चुके हैं, अब तक जो है ना बीबी के कातिल जो है ना मंजर आम पर नहीं आ सके, क्या रीज़न है इसका? मैं यही कहूँगी कि ये हम लोगों की बदकिस्मती कि इतनी बड़े मजमे में वो मारी गई और उसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। ये एक सवालिया निशान है। और बीबी का जो लहू है हम लोगों पे कर्ज है। देखें, जिन्होंने बीबी का लहू बहाया उनको हम पकड़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने पकड़ लिया है, वो रब की ज़ात की पकड़ में है। जिन्होंने शहीदों का लहू बहाया वो जिंदा हो के भी जिंदा नहीं है, और बीबी मुर्दा हो के भी हमारी जिंदों में शामिल है। हम कहते हैं हमारा भुट्टो जिंदा है, हमारी बीबी जिंदा है, हम में मौजूद है, वो हम सब में मौजूद है, हमारे रूम में बीबी जिंदा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।